मैं डॉक्टर विजय प्रधान, विभागाध्यक्ष समाज कार्य विभाग। पिछले सत्र में हम लोगों ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में चर्चा किया था और देखा था कि उस गोल्स में कौन कौन सी इशू है जिसको डेवलपमेंट के क्षेत्र में इंश्योर करना है और टाइम बाउंड तक हमें प्राप्त करना है। उसी क्षेत्र में उसी बिंदु को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग डेवलपमेंट की क्राइटेरिया क्या है, विकास की कौन कौन सी चीज़ें हैं, आधार हैं जिसके आधार पर हम विकास को देखते हैं या मानते हैं या नापते हैं या करते हैं। उस क्षेत्र इसके विषय में हम इसके कॉन्सेप्ट पर थोड़ा चर्चा करेंगे और हमने इस जो आधार विचार व्यक्त करने का प्रयास किया है वो हम दो तरह के कंट्री को उदाहरण में लिया है। एक ऐसे कंट्री जो डेवलप कंट्री है और एक ऐसी कंट्री जो अनडेवलप कंट्री है। उनके जो विशेषताएं हैं, जो आधार हैं, उस आधार को लेकर के आज हम लोग चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे जानने का कि कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जो डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होते हैं। कॉन्सेप्ट है क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएटिंग ए कंट्री लेवल ऑफ डेवलपमेंट और जो हम विकसित देश के जो आधार हैं उसको हम किस आधार पर इवेल्युएट करते हैं, किस आधार पर मूल्यांकन करते हैं, किस आधार पर आकलन करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि वो जो है उस जो आधार पर डेवलप हुआ है। पहला है इनकम पर कैपिटा। हर व्यक्ति की इनकम क्या है, इनकम का स्रोत क्या है और उसकी पर कैपिटा इनकम कितनी है। इसके आधार पर हम देखते हैं अगर अच्छी पर कैपिटा इनकम है, ग्रोथ है कर रही है, डेवलप कर रही है, तो हम इस आधार पर भी कहते हैं कि हमारा देश जो है डेवलप कर रहा है। यानी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होनी चाहिए। अगर वृद्धि होती है तो डेवलप मानते हैं, वृद्धि नहीं होती है तो हम कहते हैं हमारा देश विकसित नहीं हो रहा है। दूसरा आधार हम जो लेते हैं द जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो हमारे जीवन के स्टैंडर्ड हैं, जो जीवन के स्टैंडर्ड निश्चित किए गए हैं, जो जनरल आम तौर पर है, उसमें कोई सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर जीवन स्टैंडर्ड हमारे रहने की जो स्टैंडर्ड में अगर बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, उसमें इम्प्रूवमेंट होता है तो हम कहते हैं कि हमारे जीवन स्तर में बदलाव आता है। तो यदि व्यक्ति के जीवन में, परिवार के जीवन में, समुदाय के जीवन में, समाज के जीवन में अगर परिवर्तन आता है, उनके रहने की स्टाइल में चेंज आता है, बदलाव आता है, तो कहते हैं कि हमारा देश विकसित हो रहा है, हमारा देश विकास कर रहा है। अगर लिविंग स्टैंडर्ड में कोई बदलाव नहीं आता है, उसमें कोई विकास नहीं होता है, तो हम नहीं कह सकते कि हमारा डेवलप जो है देश विकसित कर रहा है। नेक्स्ट है उसके बाद पर कैपिटा ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी घरेलू उत्पाद पर कैपिटा जो है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट हो रहा है नहीं, कोई बदलाव आ रहा है नहीं, कुछ उसमें विकास हो रहा है कि नहीं। यानी ये भी एक क्राइटेरिया है जिसके आधार पर हम नापते हैं कि हमारा डेवलपमेंट रेट क्या है, हमारे देश का विकास का दर क्या है। यानी पर कैपिटा ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट शुड बी इंक्रीज, शुड बी इम्प्रूव, शुड बी चेंज, देन वी कैन से कि हमारा कंट्री विकास का स्तर जो है उसमें वृद्धि हो रहा है। द अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी जो तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे हैं उसमें कोई बदलाव हो रहा है कि नहीं। पुराने में समय में और आज के समय में बहुत परिवर्तन हो चुका है। हम मानते हैं कि परिवर्तन सार्वभौमिक है, परिवर्तन सुनिश्चित है, परिवर्तन होता है चाहे वो व्यक्ति में हो, चाहे समुदाय में हो, चाहे समुदाय में हो, चाहे टेक्नोलॉजी में भी हो। तो जो हमारी टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर इस समय है, क्या उसमें बदलाव हुआ है कि नहीं, ग्लोबल लेवल के अनुसार हमें भी परिवर्तन हुआ है कि नहीं। अगर विकसित नहीं हुआ है तो हम कहेंगे कि हमारा डेवलपमेंट का जो इंडिकेटर है ये उसमें कोई विकास नहीं हुआ है। यानी इस इंडिकेटर को भी लेकर के, इस क्राइटेरिया को भी लेकर के हम मेजर करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे देश का विकास की गति क्या है। अगर टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव आया है, बहुत से आजकल आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंस्टीट्यूशन है, बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, बहुत से ऐप हैं
बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें अगर हमारे इस्टेब्लिशमेंट हुए हैं, उसमें बदलाव हुए हैं, तो अवश्य हम कह सकते हैं कि इस क्राइटेरिया में, इस क्षेत्र में, इस आधार में हमारा देश विकसित कर रहा है। तो ये हमारे जो 4 पॉइंट हैं, और एक है द लेवल ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी जो औद्योगिकरण की परिस्थिति है, जो औद्योगिकरण की स्थिति है, उसमें भी बदलाव आना चाहिए। यानी जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज है, उसमें रिनोवेशन होना चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए, उसमें टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव होना चाहिए, मैन पावर डेवलप होना चाहिए, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ानी चाहिए। वो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज को भी हमें आगे बढ़ाना है, और आवश्यकता अनुसार जो हमें नए नए उद्योगों की स्थापना भी करनी है। जिस तरह की डिमांड है, उस तरह की डिमांड को लेकर के हमारे देश में इंडस्ट्रीज की इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए, होना जरूरी भी होता है। तभी हम घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय को हम बढ़ा सकते हैं, उनकी स्टैंडर्ड लेवल को भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमारे घरेलू जो उत्पाद है, जो भी हमारे इंडस्ट्रीज हैं, चाहे एग्जिस्टिंग हो चाहे न्यू हो, उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, उसमें बदलाव होना चाहिए, उसमें विकास होना चाहिए। ये हमारे 5 क्राइटेरिया हैं जिसको लेकर के हम इवेलुएट करते हैं कि हमारा देश विकसित हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमारे देश का विकास की स्थिति क्या है, उसको हम नापते हैं, उसको हम देखते हैं। उसी के आधार पर हम ये देख सकते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो हमारे देश की विकास को संबोधित करती हैं। फर्स्ट है हायर पर कैपिटा इनकम, यानी हाई लेवल की पर कैपिटा इनकम होगी तो हम कहेंगे कि जैसे कि अभी हमने इंडिकेटर की पहले बात किया था, उसी इंडिकेटर को लेकर के हम देखेंगे कि हमारे देश विकसित हो रहा है कि नहीं, हमारे विकास की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो विकास की यानी विकसित देश की जो विशेषताएं हैं वो है हायर पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति उच्च आय होना। अगर है तो हम कहेंगे कि देश विकसित है, अगर नहीं है तो हम कहेंगे देश हमारा विकसित नहीं है, और उस दिशा में हमें अभी प्रयास करना है और काम करना है। लो इंसिडेंसी ऑफ पावर्टी, यानी पावर्टी की जो हमारी स्थिति है वो बहुत ही कम है, यानी बहुत ही कम लोग गरीब हैं। हमारे देश के सभी लोग पावर्टी से ऊपर हैं, गरीबी से ऊपर हैं, यानी गरीबी की स्थिति जो है हमारी बहुत ही कम है। उस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा देश विकसित हो रहा है। अगर गरीबी लेवल आपका नीचे है और बहुत हाई है, गरीबी लेवल हाई है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा देश विकसित नहीं है। विकसित देश के लिए लो इंसिडेंसी ऑफ पावर्टी होना चाहिए, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो जीवन स्तर है वो उच्च लेवल का होना चाहिए। अगर उच्च लेवल का जीवन स्तर है हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे कम्युनिटी में, हमारे परिवार में, अगर लिविंग स्टैंडर्ड हाई है तो हम कह सकते हैं कि हमारा देश विकसित देश है। अगर लिविंग स्टैंडर्ड हाई नहीं है तो हम कह सकते हैं कि हमारा देश विकसित नहीं है। इसी प्रकार नैरो इनकम इनइक्वलिटीज, यानी हम देखेंगे असमानता इनकम में, इतना तक देखेंगे कि जेंडर के आधार पर देखें तो पुरुष और महिलाओं में भी इनकम में समानता नहीं है, जबकि सेम पोस्ट पर सेम क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन पुरुष का अलग है और महिलाओं का अलग है, यानी कोई उसमें नहीं। चाहे वो हम जाति के आधार पर देखें, धर्म के आधार पर देखें, सेक्स के आधार पर देखें, गवर्नमेंट में, नॉन गवर्नमेंट में, इंस्टीट्यूशन में समानता नहीं है। यानी इनकम की जो इनइक्वलिटीज है उसमें कमी आनी चाहिए, कम होना चाहिए। अगर कम है तो हम कहेंगे कि हमारा देश विकासशील देश है, अगर नहीं है तो हम कहेंगे हमारा देश विकासशील नहीं है। लो ग्रोथ रेट पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो कम होना चाहिए, जनसंख्या वृद्धि कम दर से होना चाहिए। बिल्कुल कम हो तो हम कहेंगे कि हमारा देश जो है विकासशील है। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लो नहीं है, हाई है, तो हम उसको विकसित देश नहीं कह सकते हैं। इसलिए हमें पॉपुलेशन पर नियंत्रण करना, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को कम करना जरूरी होता है। अगर हम विकासशील देश की में हम बात करते हैं तो रही बात लो लेवल अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी की स्थिति है, आज हर जगह देखेंगे पूरे विश्व में बेरोजगारी की स्थिति बहुत ज़्यादा है। तो जिस देश में बेरोजगारी की स्थिति कम है, बिल्कुल लो है, उसको हम विकासशील देश कहते हैं। जिस देश में एम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी की स्थिति ज़्यादा है,
नहीं है। यानी जिस देश की बेरोजगारी स्थिति में कमी है, बहुत कम लोग बेरोजगार हैं, क्षमता के अनुसार, दक्षता के अनुसार उनको रोजगार मिला हुआ है, पेमेंट के आधार पर कोई वेरिएशन नहीं है, स्किल के अनुसार, योग्यता के अनुसार, क्षमता के अनुसार उन्हें पेमेंट मिल रहा है, तो हम कहेंगे वो देश विकसित देश है, तो वो देश विकासशील देश है। और ये जो हमारे 7-8 पॉइंट हैं, इन पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, इन विशेषताओं को ध्यान में रख करके हम देख सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं, हम नाप सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारा देश विकासशील देश है या विकासशील देश नहीं है। यानी हर इंडिकेटर को, हर विशेषताओं को लेकर के हमें देखना होगा, मेजर करना होगा, नापना होगा और इसके आधार पर निश्चित करना होगा कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, कितना विकसित है, कितना नहीं। इसी तरह कैरेक्टर ऑफ ए पुअर कंट्री, गरीब देश की भी कुछ विशेषताएं हैं, हालांकि ऊपर हम बताते समय बताए हैं जब हायर डेवलप्ड कंट्री की विशेषताओं की बात कर रहे थे, लेकिन थोड़ा हम चर्चा इस पर कर रहे थे। वेरी लो पर कैपिटा, जिस देश की पर व्यक्ति आय बिल्कुल कम है वो हमारा डेवलप कंट्री नहीं है, पुअर कंट्री है, क्योंकि उसकी पर व्यक्ति इनकम बहुत ही लो है। दूसरा हम देखेंगे वेरी हाई पॉपुलेशन, वहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो अगर जनसंख्या ज़्यादा है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा है, तो वो कंट्री विकसित कंट्री में नहीं होगा, वो पुअर कंट्री माना जाएगा, क्योंकि उसका पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत हाई है, पॉपुलेशन स्टेटस बहुत हाई है। उस देश को हम विकसित देश नहीं कह सकते, अनविकसित देश है, यानी पुअर कंट्री। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाई करप्शन, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खराब है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, हर लेवल पर भ्रष्टाचार, फ्रॉम डाउन टू बॉटम, बॉटम टू डाउन, हर क्षेत्र पर, हर जगह, हर इंस्टीट्यूशन में आप देखेंगे करप्शन है, और बहुत ज़्यादा करप्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खराब है। उस स्थिति में हम ये कहेंगे कि वो कंट्री पुअर है, जहाँ इस तरह की इंडिकेटर या इस तरह की विशेषताएं आपको दिखाई देती हैं, जहाँ करप्शन बहुत उच्च स्तर की है, हर लेवल पर है और इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है। लैक ऑफ बेसिक लिव स्किल्स, यानी जो हम देखेंगे हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी लोग हैं, ऐसे स्टाइल हैं जहाँ स्किल की कमी है, लिटरेसी लेवल कम है। ऐसे बहुत से व्यक्ति हमारे देश में, हमारे राज्य में हैं जो या तो पढ़े ही नहीं हैं, पढ़े हैं तो स्किल एजुकेशन नहीं है, उनके पास कार्य करने की दक्षता नहीं है, क्षमता नहीं है और वो असक्षम है। अगर ऐसा पाया जाता है तो हम कहेंगे कि हमारा कंट्री पुअर है, गरीब है, जिसमें बेसिक लिटरेसी एंड स्किल नहीं है, बिल्कुल कम है। अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट, ऐसा एम्प्लॉयमेंट है जो स्टेबल नहीं है, आज है कल नहीं है, सीजनल के आधार पर है, आवश्यकता के आधार पर है, टेम्पोररी है, कॉन्ट्रेक्चुअल है। इस तरह के अगर एम्प्लॉयमेंट है तो वहाँ हम देखेंगे कि वो कंट्री पुअर है, गरीब है। यानी जो एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए वो स्टेबल होना चाहिए। हैंस हैव वेरी लिमिटेड एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, बहुत से ऐसे हैं जहाँ आर्थिक संसाधन नहीं है, अगर आर्थिक संसाधन है तो उससे भाग लेने का उन्हें मौका नहीं है। अगर ऐसा भी अगर है तो हम कहेंगे कि हमारा कंट्री पुअर है। फीचर्स ऑफ द पुअरलेस हाउस होल्ड, बहुत से ऐसे परिवार हैं जहाँ इस तरह की आपको मिलेंगे, जहाँ इनको अपॉर्चुनिटी चाहे इकोनॉमिक में, चाहे सोशल में हो, चाहे पॉलिटिकल में हो, नहीं मिलती है। तो हाउ होती है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जो हमने बोला कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाई है यानी ज़्यादा है, वहाँ वो पुअर कंट्री की विशेषता बताती है। हाई इन्फ्लेशन, एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये दो इंडिकेटर हैं जिसको हम मेजर करके देख सकते हैं। अगर हाई इम्प्लीकेशन है तो हम बोलेंगे हमारा कंट्री पुअर है, इम्प्लीकेशन अगर लो है तो हम कहेंगे कि डेवलप कंट्री है। इसी तरह एडवर्स बैलेंस ट्रेड की बात करें, यानी बैलेंस जो हमारे ट्रेड है वो पॉजिटिव दिशा में नहीं है, एडवर्स दिशा में अगर हो रहा है तो हम बोलेंगे पुअर कंट्री है।
और अगर पॉजिटिव दिशा में होता है तो हम कहेंगे कि हमारा जो है ये कंट्री डेवलप कंट्री है। तो इस तरह से हमने देखा और जानने की कोशिश किया कि डेवलपमेंट के कौन कौन से आधार हैं, कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये डेवलप कंट्री है, ये अनडेवलप कंट्री है। डेवलप कंट्री की स्थिति को आंक सकते हैं, माप सकते हैं, अनडेवलप कंट्री को आंक सकते हैं, देख सकते हैं और माप कर सकते हैं। उसके हमने 5-6 जो है इंडिकेटर पर चर्चा किया। कुछ ऐसे विशेषताओं पर भी हमने चर्चा किया जो डेवलप कंट्री है, कुछ ऐसी विशेषताओं पर चर्चा किया जो अनडेवलप कंट्री है और जानने का प्रयास किया कि डेवलप कंट्री को, अनडेवलप कंट्री को कैसे हम देख सकते हैं, कैसे आंक सकते हैं और उन इंडिकेटरों को, उन विशेषताओं पर हम फोकस करके अपने कंट्री को पॉजिटिव दिशा में डेवलप कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं और हम देख सकते हैं कि कैसे इसको ग्रोथ कर सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की बात किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात किया, क्राइटेरिया ऑफ डेवलपमेंट की बात किया, हमने कैरेक्टरिस्टिक की बात किया जो डेवलप कंट्री है, डेवलप कंट्री है और जानने का प्रयास किया कि डेवलप की कौन कौन से पॉइंट हैं, कौन कौन से इशू हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर के हमें पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, हमें प्लानिंग करने की ज़रूरत है, हमें उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है और टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करते हुए, इवैल्यूएशन करते हुए, सुपरविजन करते हुए हम अपने डेवलप करने अपने कंट्री को इन इंडिकेटरों में